तुम अपने काम में बड़े माहिर समझे जाते थे, तुम तो अनाड़ी निकले। सूरत हाल बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया तुमने। वो लड़का अचानक कहीं से आ गया, शोर मचाने लगा। हाँ, गोली चल गई मुझे। असल निशाना तो धन बनाता फिर रहा है, धमकियां दे रहा है। मुझे ढूंढता हुआ आया था। इसका मतलब तुम्हें पहचान गया। पहचान बेशक गया, लेकिन वो भी जानता नहीं है मुझे। उसका तो वो हशर करूंगा कि घर वाले नहीं पहचान पाएंगे उसको। बहुत चालाक है। उसके साथ होने वाली किसी चीज के साथ मैं मुलव्विस नहीं हो सकती। उसने जरूर कोई बंदोबस्त किया है। हमें मालूम करना है कि उसके पास क्या है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हेलो जी। सॉरी, मैं आपसे पहले मिल नहीं सकी, कुछ काम आ गया था। देखिए मोहतरमा, मेरा वक्त बहुत कीमती है, खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए। और भी बहुत सारे ज़रूरी काम है मेरे पास करने के लिए। हम आज मिल सकते हैं? मुझे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं एक जनाजे पे आया हूँ, कल मिलेंगे। क्योंकि जो आपने हरकत की है उसका जुर्माना तो देना होगा आपको। आपकी फीस में सिर्फ 25% मजीद इजाफा। देखिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। मुझे बस कुछ बातें कंफर्म करनी है आपसे। जरूर कीजिए। कोई भी खबर तस्दीक के बगैर महज एक अफवाह होती। और जिस इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत है वो आपके पास ना हुई तो? आपकी फैमिली में तो हमने पीएचडी कर रखी है, फिर भी अगर ना हुई तो आपके पैसे वापस। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। Breakfast? I'm not ready yet, लेकिन डोनट्स हैं? हाँ, कॉफी भी। देखो जलाल, हमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कौन से? चॉकलेट और ग्लेज्ड दोनों है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं डाइट करूंगी, मगर तुम ऐसे ही ठीक हो। इसका सही जवाब है जलाल कि नहीं मारूख, तुम्हें डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम चाहते कुछ और करते कुछ और। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूं, लेकिन
कर नहीं सकता। जैसे कि तुम्हें घर वापस ले जाऊं, दोबारा तुम्हारा दिल जीत लूं, अनीसा के दिल में अपने लिए मैं फिर से वही प्यार और इज्जत जगा सकूं जो पहले थी। मुझे लगता था तुम बहुत संगदिल इंसान हो। तुमने अपनी बीवी को उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हारी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी, और तानिया की मौत के 6 महीने बाद ही तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं सोचती थी मैं ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जो इतना जालिम है। और अब प्लीज ये याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए डोनट्स लाया हूं। रिश्वत? लाओ। अनीसा को जो बताया तुमने सच है? हाँ, काश ना बताना पड़ता। She's gone through so much. She has. I feel so helpless. क्या तुम वापसी का सोच सकती हो? पता नहीं। I'll take it. ना तो नहीं कहा ना। Thanks. वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? नाश्ता। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मेरा चश्मा ऊपर रह गया, जरा ला दूं। क्यों? अनीसा बीबी, आप अपने टेलर को कॉल कर दें, मैं कपड़े लेने के लिए जा रहा हूँ। ओह, मैं भूल ही गई थी। 1 मिनट, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हेलो इम्तियाज़, मेरे कपड़े तैयार हो गए हैं? बस ठीक है, मैं पिक करवा रही हूँ। शुक्रिया। वो दुकान पे यहाँ पिक कर लो। थैंक यू। 1 मिनट, मैं क्या करूँ?
मैंने एक शर्ट देनी है आपको वो ऑल्ट्रेशन के लिए। 1 मिनट मैं लेकर आती हूँ। Shy person, introvert. I'm really close to my mom. I can say extremely close. My mom's very particular about some things. I would want हाँ भाई, my partner to have the same qualities. क्या देख रहे हो? शो है एक, कोई आंटी है वो रिश्ते कराती फिर रही हैं लोगों के। अरे यार, तुमने मौका ही नहीं दिया, वरना 2-3 आंटियां हम भी बुला लेते। शर्म करें अब, बेटे की आड़ में आप आंटीज पे लाइन मारना चाहते हैं। क्या हो गया है यार, अपने बाप पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? अरे भाई, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हम 2-3 घर जाते, हमारी खातिर तवाज़ुन होती, दावत होती, लेकिन यार तुमने तो डायरेक्ट इश्क लड़ा लिया, चांस ही नहीं मिला। शायद ये करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? यही, आपके साथ जाता लोगों के घर, चाय पीता, केक भी खाता। हाँ, अलग अलग ज़हीन लड़कियों से मिलते हैं, तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ता। या दैट टू। वैसे रामिस बेटा, ज़हीन और खूबसूरत तो अनीसा भी है। शी इज अ लॉट मोर। चार्मिंग है, एम्बिशियस है, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, इंडिपेंडेंट भी है। रियली? ये सब कुछ है उसमें? एंड यू आर वेरी लकी। वो इतनी सब कुछ है कि मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में किसी और की जगह ही नहीं है। क्या हुआ, लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो तब होती जब वो किसी की सुनती। तो फिर क्या हुआ है? उसको वही करना है जो उसके दिमाग में है, चाहे कुछ हो जाए। He doesn't listen to anyone. देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी ओपिनियन उसके लिए कुछ भी नहीं है, डजंट मैटर। मतलब वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये बात सच है या नहीं, ये तो अनीसा ही बता सकती है। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? अनीसा। अब वो ये नंबर तो नहीं है आपका, सेव नहीं है मेरे पास। जी, मैं ऑफिस के नंबर से कॉल कर रही हूँ, मेरे नंबर से तो आप फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। बस मैं वो ज़रा थोड़ा सा बिजी था। आज शाम मिल सकते हैं? शाम को मेरी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा। तो फिर आप कल मिल लें मुझसे। कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। वापस कब आएंगे? जैसे ही मैं आऊँगा, आते ही आपको फ़ोन कर दूंगा। देखिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर के लिए मिल लें मुझसे, फिर पता नहीं आप कब वापस आएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। जवाद साहब प्लीज़। प्लीज, अच्छा नहीं लगता आपको ये बार बार कहना। थैंक यू, खुदा हाफिज। जवाद साहब।
What happened? क्या urgency है? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा जवाब से मिलना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है? आई नो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। आई नो, मैं इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। लेकिन देखो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आई हैव दिस फीलिंग कि वो भाग जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसीलिए हमें अभी जाके उससे मिलना होगा। अच्छा फिर मिलके क्या करेंगे? उसे किडनैप करेंगे, टॉर्चर करेंगे और इंफॉर्मेशन के लिए, बैंक में डाका डालेंगे कि ताकि उसकी प्राइस पे कर सके। क्या करेंगे? What are you saying? क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चंस। मेरे पास इन सवालात के जवाब नहीं है, मैं वही तो ढूंढ रही हूँ। And will you stop torturing me like this? Pick a side for God's sake. What? मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। नहीं हो तुम मेरी साइड पे, और ये करना बंद करो। This is emotional blackmail. It's not about you. कभी तुम कहते हो कि तुम मेरी साइड पे हो, तभी तुम इस तरह के इडियोटिक सवाल करना शुरू कर देते हो। मतलब क्या बकवास क्या है ये? बिल्कुल बकवास है, क्योंकि तुम एक इल्यूजन के पीछे भाग रही हो। वो लोग जो तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे, तुमसे प्यार किया, मोहब्बत किया, उन्हीं को पीछे छोड़ दिया तुमने। मुझे पीछे छोड़ दिया तुमने। तुम अपने बाप के अगेंस्ट हो गई हो यार, फॉर गॉड्स सेक। और क्या रह गया पीछे? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अम्मा को कैसा फील होता होगा कि किसी और माँ के पीछे तुम उनका घर डिस्ट्रॉय कर रही हो? उन्होंने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, तुम्हें तुम बनाया है। यू आर ऑब्सेस्ड, पता है ना, तुम्हें ऑब्सेशन हो गया। तो बताओ ना, ये बात है कि बेबी को अटेंशन नहीं मिली, मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। मैं तानिया डिसूजा को नहीं ढूंढ रही यार, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। मैं भी यही कर रहा हूँ आजकल, तुम्हारे अंदर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम कोई और ही इंसान हो अनीसा जलाल। That's not fair. और जो तुम कर रही हो वो फेयर है। या तो तुम पागल हो गए या मैं पागल हो गई। अनीसा, यू नीड टू डिसाइड कि तुम्हारे लिए कौन लोग इंपॉर्टेंट है। वो जिनके साथ तुमने सारी जिंदगी गुजारी है, जो तुम्हें प्यार करते हैं, या वो जिन्हें तुम जानती भी नहीं। प्लीज डिसाइड। मिस्टर जवाद, मिस्टर जवाद, मिस्टर जवाद। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पता कैसे चला आपको मेरे घर? आपने कहा था आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है मेरी फैमिली के बारे में, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं बिजी हूँ, अब प्लीज यहाँ से चली जाए। मैं आपको कॉल कर लूंगा, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं आपसे मिलने का। मेरी बात तो सुनिए आप। जाइए आप मेरी बात तो कितने पैसे चाहिए आपको? कितना परसेंट इंक्रीज करना है? 20%? 30%? मिस्टर जवाद, 40%?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनीसा हूँ। मैं और ये बी इन्वेस्टर हैं और हमारी सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और ये ताहिरा है, मेरी बीवी, और ये मेरी बेटी है साइदा। जी, मैं यही बताने के लिए आई थी कि हम इंक्रीज करने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज की, तो हम 40% इंक्रीज करने के लिए तैयार हैं। बस यही। तुम लोग अंदर जाओ, हम जरा काम की बात करें। जी बैठिए। बाद में खेलेंगे। हाँ चल। कैसे हैं आप इधर? मेरे घर का पता किसने? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मेरा घर है। नहीं तो तुम मेरे घर आ सकते हो, मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मैंने कहा था मैं आके फोन करूंगा। प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे नहीं पता तुम कब वापस आओगे, या फिर वापस आओगे भी या नहीं। मुझे बहुत जरूरी सवाल पूछना है। तुमने कहा था कि तुम और भी कुछ जानते हो तानिया डिसूजा के बारे में। क्या जानते हो? जो पूछना है साफ साफ पूछिए और यहाँ से चलती बनिए। जिस रात तानिया डिसूजा का एक्सीडेंट हुआ था, क्या और कोई उस गाड़ी में साथ था? हाँ। उसका तानिया डिसूजा से क्या रिश्ता था? मेरा ख्याल है जो तुम सवाल पूछ रही ना, जवाब पता है तुम्हें इसको, फिर क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझसे झूठ बोलने की आपके पास कोई वजह नहीं है, या है? फेयर था हम दोनों का। फेयर। कौन था? मेरे ख्याल में बस अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। चलना चाहिए आपको यहाँ से। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो कौन था। प्लीज, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा भी था मैं बिजी हूं, कॉल करूंगा आपको, लेकिन लगता है आपको बात ही समझ में नहीं आती। प्लीज। प्लीज। क्या आप नहीं जानती हो ये लिफाफे मेरी जिंदगी में कितने अहम हैं, कि मैंने आपको बड़े होते हुए देखा, इसलिए ना चाहते हुए एक मशवरा दे रहा हूं, इस मसले से दूर रहो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और खुश रहो। जवाद, ये सब क्या हो रहा है? इन्वेस्टर थी, कंपेटिटर है ना इनकी, इसलिए इनको पीछे छुपाना पड़ा। समझ आई? बच्ची है,
गलत और सही की पहचान नहीं है, और उसके वसाइल इतने वसी भी नहीं है जितने मेरे। उसके साथ मुआयदा करोगे तो इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना मेरे साथ, बल्कि नुकसानदेह हो सकता है। आप अंदर जाइए, मेहमान के लिए चाय बनाइए और सज्जों को भी ले जाइए। बेगम साहिबा, आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अनीसा ने मुझे आपकी तरह मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। मैं सोचती हूँ कि ये अरेंजमेंट कब तक चलेगा? जब बेचने के लिए तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे? दूर, बहुत दूर, नई जगह, नई जिंदगी। जो रकम तुम्हें उससे मिलेगी ना, उससे तुम नई जिंदगी नहीं बना सकते, और पुरानी जिंदगी मैं भूलने नहीं दूंगी। याद रखना, हमसे हाथ ना मिलाने के नतायज होते हैं। एक दोस्त है ना तुम्हारा, खुदा बख्श, हाँ? क्या हुआ उसका? उसने भी हमारी सरपरस्ती से इनकार कर दिया था। कभी तरक्की ना कर पाया, कभी हालात बेहतर ना कर पाया, बरसों गुजर गए, उसकी कोई खबर ही नहीं है। जिंदा है, मर गया, कि तुम्हारे पास मौका है जो हम देने को तैयार हैं। माफ कीजिएगा बेगम साहब, मुझ पर कातलाना हमला करवाने वालों की मेहरबानियों पर शक होता है मुझे। तुम्हारा शक अगर सच होता ना, तो तुम आज यहां खड़े ना हो। हम जब निशाना लगाते हैं तो चूकता नहीं है। और अगर मैं आपकी ऑफर कबूल ना करूं तो, मतलब आपकी पेशकश? नो। इतने सालों से तुम्हें जानते हैं, और ये पता है कि तुम घाटे का सौदा नहीं करोगे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अब मैं आपके लिए और कर ही क्या सकता हूँ? तुम्हारी दी हुई मालूमात ने हमारी पुरसुकून जिंदगी को उलझा दिया है। तुम्हें ही उसे सुलझाना होगा। अनीसा, रमेश, so you went? तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, शक था। You just confirmed it. गई थी यार। मिल गया जवाब? हाँ। Good. I hope you're happy now. नो। क्यों? वो जवाब नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था? नहीं। अब? हाँ नहीं यार, कह रहा था वापस आके कॉल करूंगा। इसका मतलब तुम नहीं रुकोगी जब तक तुम्हें अपनी मर्जी का जवाब नहीं मिलता। वो सच होता तो मारिया खाला को पता होता। नहीं नहीं, जरूरी नहीं अपनी टीनेजर बहन को ये सब बताए कोई। और क्या वजह है ना मानने की? मेरा दिल यार,
ऐसे कौन कर सकते हैं अपनी बेटी के साथ? I cannot do this, Anisa. I cannot do this anymore. What? You cannot do what? This. Us. ठीक है, बस? That's it? ठीक है? That's all you really got? ठीक है, अनीसा? ठीक है फिर. I hope it's worth it. Bye. बाय क्यों बोल रहे हो? गुड बाय बोल के जाओ ना, यही कहना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम. गुड बाय ही. गुड, जाओ, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी. I don't need you. Get lost. तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया. तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया. मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया. मैं अनीसा को बताना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, थक गया हूं मैं. सच छुपाते छुपाते थक गया हूं. चुप कर गया. सब कुछ अपने अंदर बंद कर दिया था मैंने, और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर मैं ही मर गया, और जिस आदमी ने उसकी जगह लिया, ही इज अ फ्रॉड. जिसने सारी उम्र सिर्फ झूठ बोला है, अपनी बीवी से, बेटी से, हमारी बेटी से. और अब वो मुझे सिर्फ शक की नजर से देखती है. उसे मेरी किसी बात का एतबार नहीं रहा. You know, she has that look on her face. उसकी आंखों में सवाल है. मैं थक गया, मैं बहुत थक गया. आज इतने सालों बाद मैं तुम्हारे पास आया हूं बिकॉज मैं जानता हूं you understand. और इस दुनिया में मुझे कोई नहीं समझ पा रहा. पता है मुझे क्या लगता है, जैसे ये सब फिर से हो रहा है, और सब फिर से खत्म हो जाएगा. Where did I go wrong? Where did I go so wrong? अगर मैंने ऐसा क्या किया है कि बर्बादी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही. जानते हो तुमने क्या किया है?